750 मिलीलीटर का वाटर बॉटल 50 रुपये। श्री वेंकटेश्वरा बालाजी मंदिर इस दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। यहाँ पर तिरुमाला में हर दिन हजारों श्रद्धालु तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर एवरीडे 60,000 से 70,000 लोग मंदिर में दर्शन करते हैं। ये मंदिर श्री वेंकटेश्वरा स्वामी को समर्पित है, जो कि विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं और अपने भक्तों के कल्याण के लिए विष्णु भगवान के अवतार श्री वेंकटेश्वरा बालाजी स्वयं ग्रेनाइट की मूर्ति के रूप में खड़े हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम तिरुपति बालाजी के दर्शन करने वाले हैं या तिरुपति बालाजी आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप तिरुपति कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर रहने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है और मंदिर में दर्शन करने की क्या प्रोसेस रहती है और कौन सा नियम है जिसका आपको पालन करना है, सर्वदर्शन टोकन से दर्शन करने में कितना टाइम लग सकता है, अन्नप्रसादम भवन का टाइमिंग कौन सा है, तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम की ओर से आप ऑफलाइन रूम बुकिंग कैसे करें और फ्री दर्शन टोकन कहां से ले, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं तिरुपति। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर तिरुमाला के पहाड़ों पर सी लेवल से अप्रोक्सीमेटली 2500 फीट की ऊंचाई पर भगवान श्री वेंकटेश्वरा स्वामी बालाजी का मंदिर बना हुआ है। यह है तिरुपति का रेलवे स्टेशन। तिरुपति से देश के सभी मुख्य रेलवे स्टेशन वेल कनेक्टेड है। तिरुपति का ये रेलवे स्टेशन तिरुमाला का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है और तिरुपति से रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन 11 किलोमीटर की दूरी पर है। आप वहां से भी तिरुपति आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन से अब हम जाएंगे श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में, जहां से हमें लेना है सर्वदर्शन टोकन। तिरुपति रेलवे स्टेशन से श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स की दूरी 2 किलोमीटर की है, तो ऑटो से 20 रुपए पर पर्सन देकर हम श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स की ओर जा रहे हैं। श्री वेंकटेश्वरा बालाजी के मंदिर में 2 टाइप से दर्शन करवाए जाते हैं। फर्स्ट सर्वदर्शन फ्री टोकन से निशुल्क में और सेकंड स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट से, जिसके लिए आपको 300 रुपए पे करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके बुकिंग करनी होती है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको स्पेशल एंट्री दर्शन बुकिंग वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट बुकिंग के साथ में आप एकोमोडेशन भी बुक कर ले और 2 से 3 महीने पहले ही अपना टिकट बुक करवा ले, क्योंकि स्पेशल एंट्री दर्शन बुकिंग स्लॉट बहुत ही जल्दी बुक हो जाते हैं। और दर्शन करते टाइम आप अपनी टिकट की जेरोक्स साथ में ही रखें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में यहाँ से सर्वदर्शन टोकन दिया जाता है। आपके आधार कार्ड और फेस स्कैनिंग के बाद टोकन मिलता है। टोकन पर स्लॉट टाइमिंग और रिपोर्टिंग एरिया दर्ज रहता है। उसी टाइम और प्लेस पर आपको दर्शन के लिए जाना होता है। हमारा दर्शन टाइम रात के 10 बजे का है और टिकट काउंटर वाले भाई ने बोला है कि आपको दर्शन के लिए 5 से 6 घंटे का टाइम लग सकता है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। आज लोगों की भीड़ भी बहुत ही कम है, क्योंकि हमने वीकेंड को अवॉइड किया है, इसलिए वरना नॉर्मली जनरल डेज में भी सर्वदर्शन टोकन से दर्शन करने में लोगों को 15 से 20 घंटे का टाइम लग जाता है और स्पेशल एंट्री दर्शन करने में 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। तिरुपति में श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में स्टे करने के लिए आप यहाँ पर ऑफलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं और तिरुपति में ठहरने के लिए बहुत सारे प्राइवेट होटल्स भी बने हुए हैं। अगर आप डायरेक्ट तिरुमाला में ही रहना चाहते हैं तो तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम यानी टीटीडी की ओर से आने वाले भक्तों के लिए 15,000 से भी ज्यादा रूम्स बनाए हुए हैं। श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स से ही एपीएसआरटीसी की बस तिरुमाला जाने के लिए मिल जाती है। यहाँ से टिकट निकलवा के आप बस में बैठ जाए। बस का किराया तिरुपति से तिरुमाला के लिए 95 रुपीज एडल्ट के लिए रहता है और बच्चों के लिए 50 रुपए का टिकट फेयर रहता है। आपको एक दूसरा ऑप्शन भी दिया जाता है। अगर आप रिटर्न टिकट भी साथ में लेते हैं तो 160 रुपए का टिकट चार्ज रहता है और तिरुमाला से तिरुपति की रिटर्न टिकट की एक्सपायरी 3 दिन तक रहती है। आते टाइम आप एपीएसआरटीसी की कौन सी भी बस में बैठकर वापस आ सकते हैं, या फिर आप तिरुमाला जाने के लिए एसी बस की टिकट लेते हैं तो उसका चार्ज 120 रुपए रहता है। और डायरेक्ट रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको हर 15 से 20 मिनट में तिरुमाला जाने के लिए बसेस मिल जाती है।
5 मिनट के चलने के बाद ये सिक्योरिटी चेक पोस्ट आ जाता है। बस हमें यहीं पर उतार देती है। यहाँ पर सभी व्हीकल्स और लगेज की अच्छे से चेकिंग होती है। तिरुमाला में प्लास्टिक बैन है, इसलिए आप सिंगल यूज चीजों को अपने साथ में लाना अवॉइड करें, नहीं तो चेकिंग के बाद प्लास्टिक की चीजें आपको यहीं पर छोड़नी होगी। लगेज चेकिंग और सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद वापस हमें बस में बैठना होता है। बालाजी का मंदिर तिरुमाला की 7वीं पहाड़ी पर बना हुआ है। तिरुमाला की 7 पहाड़ियों से होकर रास्ता गुजरता है और बस में से ही आपको तिरुमाला के जंगलों का मेस्मराइजिंग व्यू देखने को मिलता है। और ये रोड 1 वे है, यानी जाने और आने का रास्ता अलग अलग बना हुआ है। तिरुपति से तिरुमाला जाने वाले रास्ते में बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलता है। और लगभग 1 से 1.5 घंटे में बस हमें तिरुमाला पहुंचा देती है। तिरुमाला पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें जाना होता है CRO ऑफिस में, जहां से आपको आपका एकोमोडेशन बुकिंग कंफर्म करवानी होती है। TTD की ओर से नॉन AC रूम्स 50 रुपए और 100 रुपए में मिल जाते हैं। वहीं AC रूम्स का चार्ज 1000 रुपए 24 घंटों के लिए रहता है। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग की है तो बुकिंग स्लिप की जेरोक्स कॉपी विद अटैच आधार कार्ड आपको साथ में रखना है। और यहाँ पर ऑफलाइन रूम बुकिंग के लिए आपको 2 से 3 घंटे लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ सकता है। अगर यहाँ पर पीक डेज में सभी रूम बुक हो जाते हैं तो फिर आपको रूम मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर आप सुबह 10 बजे से पहले रजिस्ट्रेशन के लिए पहुँच जाते हैं तो आपको रूम मिल जाएगा। अगर यहाँ पर सभी रूम बुक हो जाते हैं तो अनाउंसमेंट हो जाती है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते टाइम बस आपकी फैमिली का एक पर्सन जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और एक रूम 4 मेंबर्स तक अलॉटेड होता है। सिंगल पर्सन या अनमेरिड के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। काउंटर पर बुकिंग करते टाइम बस आपको अपना आधार कार्ड देना होता है और कितने मेंबर्स हैं ये बताना होता है। एक आधार कार्ड पर 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और रूम्स बुकिंग रजिस्ट्रेशन का टाइम सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक रहता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके फोन में कंफर्मेशन मैसेज और OTP आता है, तब आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाती है और मैसेज में दिए गए रिपोर्टिंग टाइम से पहले आपको उस जगह पर पहुंचना होता है जहां पर आपको रूम अलॉट हुआ है। मैसेज में लोकेशन ट्रैक लिंक भी दी हुई होती है। आप उस लिंक पर क्लिक करके दिए गए लोकेशन पर जाके बुकिंग कंफर्म करवा ले। अगर आपके फोन में मैसेज नहीं आता है तो आपको यहाँ पर लगी काउंटिंग स्क्रीन पर देखते रहना है जब तक कि आपके टोकन पर दिए गए नंबर स्क्रीन पर दिख नहीं जाते। नंबर दिखने के बाद भी आपके फोन में मैसेज नहीं आता है तो बुकिंग ऑफिस के सामने जाकर आप ऑरेंज कलर की साड़ी में वॉलंटियर्स को बताएं, तब आपका काम हो जाएगा। अगर किसी कारण आपको रूम नहीं मिलता है तो तिरुमाला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पर बहुत सारे यात्री सदन बनाए हुए हैं। आप कौन से भी यात्री सदन में अपना आधार कार्ड दिखाकर रुकते हैं तो आपको फ्री में एक लॉकर दिया जाता है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं और नीचे सोने के लिए एक चटाई दी जाती है। और यहाँ पर वॉशरूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल रहती है तो आपको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें गीता उपदेश पार्क के सामने 50 रुपए में ये रूम मिला है 24 घंटों के लिए और हमारा 500 रुपए डिपॉजिट चार्ज लगा है जो कि चेकआउट के टाइम रिफंड हो जाएगा। अगर आप 24 घंटों को एक्सटेंड करके 48 घंटे चेकआउट नहीं करते हैं तो 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लिया जाता है। बहुत सारे भक्त जो बालाजी के दर्शन करने आते हैं वे पहले अपना मुंडन करवाते हैं, फिर श्री वेंकटेश्वरा स्वामी के दर्शन को जाते हैं। CRO ऑफिस के पास में ही ये मुंडन करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इसी कॉम्प्लेक्स में यात्री सदन भी बने हुए हैं। यहाँ पर फ्री में मुंडन करवाने वाले को टोकन के साथ एक ब्लेड दी जाती है। श्री वेंकटेश्वरा स्वामी अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। जब किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वे लोग यहाँ पर आकर अपना मुंडन करवाते हैं। पुरुषों के बराबर महिलाएं भी यहाँ पर अपने केश बालाजी को चढ़ा देती है। डेली 2000 से ज्यादा लोग यहाँ पर मुंडन करवाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं तिरुपति बालाजी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। यहाँ पर मुंडन फ्री में होता है। बाद में आप चाहे तो अपनी खुशी से बार्बर को कुछ भेंट स्वरूप पैसे दे सकते हैं। तिरुमाला में आप जहाँ कहीं भी रुके हो वहाँ पर आपको मुंडन के लिए अलग से ही सेक्शन मिल जाएगा। इसीलिए जरूरी नहीं है कि आप यहीं पर मुंडन करवाने के लिए आए। अब यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कुछ ऐसा दृश्य है मंदिर का, यहाँ पर आप मंत्र मुग्ध हो जाओगे। हमारा स्लॉट टाइमिंग 10 बजे का है और हम अपने टोकन पर दिए गए रिपोर्टिंग एड्रेस पर दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। ये एरिया मंदिर के पीछे की साइड में है। चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है दर्शन करने में।
ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 किलोमीटर हम चल चुके हैं, अब और पता नहीं कितना चलना है। देखते हैं। मंदिर के अंदर फोन और बैग अलाउ नहीं है। अगर आपके पास में बैग वगैरह या मोबाइल साथ में रहता है तो आप उन्हें यहाँ पर जमा करवा दे। दर्शन होने के बाद लगेज डिलीवरी और फोन को कहां से कलेक्ट करना है मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। फोन और सामान जमा करवाने का आपको एक टोकन दिया जाएगा, उसे संभाल कर रखे। इसके आगे का व्यू आप नहीं देख पाओगे। मिलते हैं दर्शन होने के बाद। तो हमारा दर्शन हो चुका है। आप यकीन नहीं करोगे, अभी बज रहे हैं 12 और हमारा दर्शन मात्र 1.5 घंटे में हो गया था। आप विश्वास नहीं करोगे हमारा इतनी जल्दी दर्शन कैसे हो गया। ना हमने कोई स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट ली थी, ना ही कुछ और। सर्वदर्शन टोकन से सिर्फ 1.5 घंटे में दर्शन हो पाना कोई मामूली बात नहीं है। हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा था, वहीं कई लोगों को 15 से 16 घंटे लग जाते हैं फ्री दर्शन करने में। मुझे लगता है कि आपके मन में ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था रहती है तो ऐसे चमत्कार हमारे जीवन में होते रहते हैं। 10 से 15 मिनट हम मंदिर के अंदर भी रुके थे। बस श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन आपको 15 से 20 सेकंड तक ही हो पाएंगे। जब हम बालाजी के समक्ष जाते हैं तब हम सब दुख दर्द भूल जाते हैं। मानो उस समय ऐसा लगता है हम कहीं स्वर्ग में आ पहुँचे हैं। मुख्य मंदिर के ऊपर का गोपुरम सोने का बना हुआ है और एक छोटा गोपुरम नीचे रखा हुआ है, वो भी पूरा सोने का बना हुआ है। गोपुरम पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी की लीला दिखाई गई है। गर्भगृह के अंदर कोई भी लाइटिंग का उपयोग नहीं होता है। दियों की रोशनी से ही मंदिर का गर्भगृह हमेशा उजागर रहता है। मंदिर के पुजारियों का मानना है कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी को दियों की रोशनी में ही अच्छे से देखा जा सकता है, तो लाइट लगाने की क्या आवश्यकता है। और वैसे भी पहले हजारों सालों से यहाँ पर कौन सी लाइट रही होगी। मंदिर के अंदर बहुत सारे लोग सोना चढ़ाते हैं, इसीलिए तो ये मंदिर दुनिया का सबसे रिचेस्ट मंदिर माना जाता है। पर यहाँ के बालाजी बहुत ही गरीब है। उनके ऊपर कुबेर जी के सोने का कर्ज चढ़ा हुआ है। ये कर्ज कलयुग के अंत तक खत्म हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लोग हर दिन करोड़ों रुपयों का दान करते हैं। मान्यता अनुसार इस मंदिर में दान करने की परंपरा विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के समय से चली आ रही है। राजा कृष्णदेव राय इस मंदिर में हीरे, सोना, चांदी का बहुत दान किया करते थे। फर्स्ट टाइम तिरुपति बालाजी के दर्शन करने का एक्सपीरियंस यादगार रहता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से आस्था लेकर यहाँ पर आता है, शायद से उसके जीवन में कोई कष्ट रहता होगा। बालाजी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंदिर के पीछे की साइड में हम जा रहे हैं लड्डू काउंटर की ओर। कहते हैं कि आप तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए आए और यहाँ का लड्डू प्रसाद नहीं खाया तो आपका यहाँ पर आना व्यर्थ माना जाएगा। वैसे मंदिर से एग्जिट करते समय भी आपको एक छोटा सा लड्डू प्रसाद के रूप में दिया जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू रहता है। आपके दर्शन टोकन पर एक लड्डू फ्री दिया जाता है। कई लोग एक साथ 10 से 15 लड्डू अपने घर के लिए लेकर जा रहे थे। लड्डू काउंटर से लड्डू लेने में हमको 1 घंटे से ज्यादा का समय लग चुका है। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे लड्डू काउंटर्स बने हुए हैं, पर फिर भी एक साथ हजारों लोगों की भीड़ के कारण नॉर्मली 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है। नाइट में मंदिर का व्यू और भी सुंदर नजर आता है। यहाँ से आपको मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा। आपने देखा कल हमारे दर्शन अच्छे से हो गए थे और आज हम घूमेंगे तिरुमाला की बाकी सभी प्लेसेस। ये है न्यू वेंकटेश्वरा गार्डन। यहाँ पर श्री वेंकटेश्वरा स्वामी की मूर्ति है और ये तिरुमाला का सेल्फी पॉइंट भी माना जाता है। आप यहाँ पर फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी फैमिलीज के साथ में फोटोज खिंचवाते हैं, तो आप भी फोटोज लीजिएगा। यहाँ से ये अंडरपास रोड जाती है। स्पेशल एंट्री दर्शन, सर्वदर्शन, अन्नप्रसादम भवन और मंदिर की ओर जाने के लिए आपको इस गरुड़ा सर्कल से होकर इस अंडरपास रोड को क्रॉस करना होता है। अंडरपास रोड क्रॉस करते ही आपको खाने पीने के लिए बहुत सारे फास्ट फूड स्टॉल मिल जाते हैं। पूरे तिरुमाला में जगह जगह पर वॉशरूम फैसिलिटीज और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज मिल जाती है। पर आप यहाँ पर किसी भी दुकान से वाटर बोतल खरीदेंगे तो आपको 50 रुपए पे करने पड़ेंगे, वो भी सिर्फ 750 ml वाटर बोतल के लिए। यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस की है कि लोगों के रेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे एरियाज बने हुए हैं जहाँ पर लोग आराम कर सकते हैं। रात को भी मुख्य मंदिर के सामने कुछ लोग सो रहे थे। कहने का मतलब ये है कि भक्तों को दर्शन करने का टाइम 48 घंटे तक मिलता है। इसीलिए लोगों की व्यवस्था को देखते हुए टीटीडी की ओर से बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पर किया हुआ है। चाहे वो साफ सफाई हो या फिर रहने खाने की व्यवस्था, सब A1 है। यहाँ पर कुछ महिलाएं श्री वेंकटेश्वर स्वामी के भजन गा रही है। अपने को तो नहीं समझेगा, पर फिर भी देख लेते हैं। ये है मंदिर कॉम्प्लेक्स एंट्री गेट। आप मंदिर के प्रांगण में चप्पल जूते नहीं ले जा सकते हैं,
इसलिए आप शूज वगैरह बाहर ही ऑफ कर दे। ये है अखिलंदम यानी नारियल फोड़ने की जगह। ये ठीक मंदिर के सामने है। आप यहाँ से मंदिर के सामने तो जा सकते हैं पर अंदर नहीं जा सकते। मंदिर के सामने कोकोनट सेल काउंटर से आप 20 रुपए में नारियल खरीद कर यहाँ पर नारियल को फोड़कर आधा नारियल इस टोकरी में डाल दे और आधा अपने पास में रख ले। आप यहाँ पर 50 रुपए का दिया खरीद कर जला सकते हैं और कपूर भी जलाकर श्री वेंकटेश्वरा स्वामी की पूजा आराधना कर सकते हैं। यहाँ पर दिया प्रज्वलित करना शुभ माना जाता है, इसलिए आप भी यहाँ पर दीप प्रज्वलित जरूर करें। सब लोग मन में भगवान के प्रति सच्ची आस्था लेकर पूजा करते हैं। अखिलंदम के सामने ये श्री बेदी अंजनेय स्वामी मंदिर बना हुआ है और इसी मंदिर के पीछे के कॉम्प्लेक्स के साइड में लगेज डिलीवरी और फोन डिलीवरी काउंटर बने हुए हैं। दर्शन करते टाइम लगेज रूम तक ही आप अपना बैग और मोबाइल लेकर जा सकते हैं। मेरी माने तो आप अपना बैग या मोबाइल फोन अपने रूम में ही छोड़कर आए, क्योंकि कभी कभी लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा रहती है कि आपको 2 से 3 घंटे तो अपने लगेज जमा करवाने में ही लग जाएंगे। ये सीधा रास्ता तिरुमाला बस स्टैंड की ओर जाता है और इस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स की दुकानें देखने को मिलती है और यहाँ से है ये लगेज डिलीवरी काउंटर। यहाँ से आप अपना सामान कलेक्ट कर ले। ये है मंदिर के सामने की जगह। इस जगह को गोला मंडपम कहते हैं और इसी के पास में है ये रेस्ट एरिया। इसी के सामने ये नंदा निरंजनम मंडपम बना हुआ है। यहाँ पर सोशल प्रोग्राम होते रहते हैं। यहाँ पर पूरे तिरुमाला में आपको ऑरेंज कलर की साड़ी में वॉलेंटियर्स दिखेंगी। इनसे आप यहाँ के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या कोई भी जगह की डायरेक्शन पूछ सकते हैं। ये है तिरुपति थेप्पाकुलम और इसके बीच में बना हुआ है स्वामी पुष्करणी मंदिर। इसे पुष्करणी सरोवर भी कहते हैं। भक्त अपना मुंडन करवा के इस कुंड में स्नान करके तिरुपति बालाजी के दर्शन को जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी में जो भी व्यक्ति अपने जितने भी बालों को दान करता है, भगवान उसे बालों के बदले 10 गुना धन लौटाते हैं। साथ ही बालों को दान करने वाले पर माँ लक्ष्मी की बड़ी ही कृपा रहती है। सरोवर के सामने ये एक और श्री वेंकटेश्वरा स्वामी की मूर्ति बनी हुई है। इसी रास्ते से अन्नप्रसादम सेंटर का रास्ता जाता है और लेफ्ट में भगवान वारा स्वामी मंदिर की ओर रास्ता जाता है। इस मोड़ पर ये है श्री वेगम्बा समाधि मंदिर। इसके पास में ही वारा स्वामी मंदिर बना हुआ है। मान्यता है कि तिरुमाला का पूरा वन क्षेत्र वारा स्वामी का है। जब बालाजी यहाँ पर आए थे तो पहले उन्होंने वारा स्वामी से आज्ञा ली, फिर तिरुमाला में वे रुके थे। जो भी भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शन को आते हैं वो पहले वारा स्वामी के दर्शन करते हैं, फिर बालाजी के दर्शन को जाते हैं और इसी रास्ते से सर्व दर्शन करने के लिए रास्ता जाता है। वारा स्वामी के दर्शन करने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। फ्री लंच डिनर के लिए अन्नप्रसादम भवन की ओर हमें यहाँ से एंट्री करनी होती है। अन्नप्रसादम भवन का टाइमिंग ब्रेकफास्ट के लिए सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक रहता है और लंच के लिए 10:30 बजे से दोपहर के 4 बजे तक। फिर डिनर के लिए शाम के 5 बजे से नाइट के 10:30 बजे तक का टाइमिंग रहता है। यह है तिरुमाला का अन्नप्रसादम सेंटर और इसके अंदर है दुनिया का सबसे बड़ा किचन। अन्नप्रसादम भवन में एंट्री करते टाइम सबसे पहले ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग अपनी ओर हमें खींच लेती है। ये पेंटिंग तिरुमाला के जंगलों और पहाड़ों की बनी हुई है। पेंटिंग में पूरा तिरुमाला कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर तिरुमाला में 4 डाइनिंग हॉल बने हुए हैं, जहाँ पर हर हॉल में 1000 लोगों को एट अ टाइम एक साथ बैठाने की व्यवस्था की गई है। यानी एक साथ 4000 लोगों को यहाँ पर बैठाकर खाना खिलाया जाता है और पूरा खाना यहाँ पर सोलर एनर्जी से बनाया जाता है। डाइनिंग टेबल पर केले के पत्ते पहले से ही रखे हुए रहते हैं और केले के पत्तों पर सबसे पहले हमें ये कोकोनट चटनी परोसी जाती है। फिर ये पता नहीं क्या है, सब्जी जैसा कुछ है। फिर है ये स्वीट पोंगल, जो कि खाने में मीठे चावल जैसी कुछ मिठाई लगती है। उसके बाद चावल परोसा जाता है और उस पर सांभर डाल दिया जाता है। यहाँ पर डेली 60,000 से ज्यादा लोग खाना खाते हैं और बहुत ही टेस्टी हाइजेनिक खाना मिलता है। अगर आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करने आ रहे हैं तो एक बार जरूर यहाँ पर आप लंच डिनर करके जाएं। टीटीडी की ओर से तिरुमाला में कई जगह पर अन्नप्रसादम सेंटर चलाए जाते हैं। आप वहाँ से भी इजी वे में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन टीटीडी की ओर से फ्री बस सर्विस चलाई जाती है। आप इन बसेस में कहीं पर भी फ्री में आ जा सकते हैं। जगह जगह पर इन बसेस के स्टॉप बने हुए हैं। आप वहाँ पर वेट करके इन बसेस में कहीं पर भी जा सकते हैं। और अगर आप तिरुमाला में और भी घूमना चाहते हैं, एपीएसआरटीसी की ये बसेस आपको 120 रुपए में 6 मंदिरों के दर्शन करवा के लाती है और इसमें आपको 3 घंटे तक का टाइम लग जाता है। दोस्तों, ये है गीता उपदेश पार्क। हमें जो रूम अलॉट हुआ है ठीक उसी के सामने ये पार्क है। ये भी बहुत ही अच्छा पार्क है
गरुड़ा सर्कल की ओर आपको ये स्ट्रीट स्टॉल एरिया देखने को मिलता है। यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, पर यहाँ पर बार्गेनिंग करना मस्ट है। यहाँ के सेलर्स कुछ चीजों के भाव 4 गुना ज्यादा बताते हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए ड्रेस कोड लागू है। पुरुषों को पैंट शर्ट या लुंगी धोती पहनकर जाना होता है और वही महिलाओं को साड़ी, सलवार कमीज, पंजाबी ड्रेस पहनकर दर्शन के लिए जाना होता है। दोस्तों, ये थी हमारी तिरुपति बालाजी के दर्शन करने की यात्रा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। इस वीडियो में जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस यात्रा का अनुभव कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रेगुलर एक्टिव रहता हूँ, इसीलिए इंस्टाग्राम पे रिप्लाई आपको जल्दी मिलेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।